कैलाश पर्वत की कथा हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध है, खासकर भगवान शिव और देवी पार्वती से जुड़ी हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। अपना टाइम कहीं ऐसी जगह लगाओ जहां से आप कुछ सीख सके। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का आवास माना जाता है, जो उनके ध्यान और तपस्या का स्थल है। इस पर्वत से जुड़ी एक प्रमुख कथा शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित है। कहा जाता है कि देवी पार्वती, जो हिमालय की पुत्री थी, भगवान शिव के साथ विवाह करने के लिए वर्षों तक तपस्या करती रही। भगवान शिव पहले तो उनकी तपस्या से अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे वे उनकी श्रद्धा और समर्पण से प्रभावित हुए। पार्वती की तपस्या के कारण भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। एक अन्य कथा के अनुसार पार्वती को विवाह के लिए भगवान शिव से पहले कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वे कई जन्मों तक भगवान शिव के साथ विवाह के लिए प्रयत्नशील रही और अंततः उन्हें शिव से विवाह का वरदान प्राप्त हुआ। शिव और पार्वती का विवाह कैलाश पर्वत पर हुआ था, जिसे शिव का प्रधान निवास स्थल माना जाता है। कैलाश पर्वत को संसार के केंद्र के रूप में भी माना जाता है और इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ भगवान शिव की उपासना की जाती है और यह स्थल तंत्र मंत्र और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार कैलाश पर्वत से जुड़ी यह कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के अडिग प्रेम और उनके अद्वितीय संबंध को दर्शाती है। शिव कैलाश पर्वत पर क्यों रहते हैं, इसके पीछे कई कथाएं हैं जो हिंदू धर्म में प्रचलित है। कैलाश पर्वत भगवान शिव का मुख्य निवास स्थल माना जाता है और यहां उनके रहने की वजह को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव के ध्यान और तपस्या का स्थान माना जाता है। भगवान शिव एक महान योगी है, जो संसार के झमेलों से दूर रहते हुए ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। कैलाश पर्वत अत्यधिक शांतिपूर्ण और दिव्य वातावरण प्रदान करता है, जो शिव की तपस्या के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर उन्हें अपने ध्यान और योग में कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि यह स्थान बहुत दूर और एकांत में स्थित है। शिव को अशुद्ध और शिव के रूप में पूजा जाता है। वे पारंपरिक रूप से गृहस्थ जीवन से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर और मन को पूरी तरह से ब्रह्म के साथ एकाकार करने के लिए ध्यान और साधना की है। कैलाश पर्वत उनका आदर्श स्थान है, क्योंकि यह स्थान उन्हें अपनी स्वाभाविक स्थिति, निर्विकल्प, निराकार और निर्लिप्त रहने का अवसर देता है। कहा जाता है कि जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए कठिन तपस्या की, तो भगवान शिव ने उन्हें कैलाश पर्वत पर बुलाया। यहां पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ और कैलाश पर्वत उनके संयुग्म और पारिवारिक जीवन का प्रतीक बन गया। इस प्रकार कैलाश पर्वत शिव और पार्वती के पारिवारिक जीवन का स्थान बन गया, जहां वे साथ रहते हैं और अपनी तपस्या और साधना करते हैं। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र और एक दिव्य स्थान माना जाता है। यह स्थान शिव के दिव्य रूप और ऊर्जा का प्रतीक है। कैलाश पर्वत पर रहने से भगवान शिव अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं और वह वहां से विश्व को अपनी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ ही कैलाश पर्वत का वातावरण भी एक संतुलित, शांति और ऊर्जा से भरपूर है, जो भगवान शिव के आदर्श जीवन के अनुरूप है। कैलाश पर्वत हिमालय में स्थित है, जो दुनिया भर से दूर और एकांत में है। यह स्थान अन्य सभी जगहों से पृथक है, जिससे भगवान शिव को संसार की चिंता और संघर्षों से दूर रहने का अवसर मिलता है। यहाँ पर वे अपनी मर्जी से शरण लेते हैं और अपनी शक्तियों का संतुलन बनाए रखते हैं, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। इस प्रकार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान इस बात का प्रतीक है कि वे एक ऐसे महायोगी और तपस्वी है, जो पूरी तरह से ब्रह्म में लीन रहते हुए संसार से निरपेक्ष रहते हैं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको और किसके बारे में जानना है। धन्यवाद।